हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेंसुरेशन 3D के 2018 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन हैं और टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन आए थे इसमें। पहले क्वेश्चन से अपने इसकी शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन में कुछ क्या बोला गया है। वॉल ऑफ 5 आइडेंटिकल रूम्स हैविंग लेंथ ब्रेड्थ हाइट इतनी रिस्पेक्टिवली आर पेंटेड। आउट ऑफ 5 रूम्स 2 रूम हैव 1 स्क्वायर विंडो ईच हैविंग ए साइड इतना। पेंट आर अवेलेबल इन कैन ऑफ 1 लीटर और 1 लीटर पेंट कैन यूज फॉर पेंट 20 स्क्वायर मीटर। तो कितने पेंट की जरूरत है? कहता है 5 रूम में से 2 रूम ऐसे हैं जिनके अंदर कहता है एक विंडो है जो कि स्क्वायर विंडो है। तो पहले तो अपने एक कमरे की चारों दीवारों का एरिया निकाल लेते हैं जो कि 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ये एक कमरे की चारों दीवारों का एरिया है। तो 2 इंटू 2.5 ब्रैकेट में आ गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो एक कमरे की चारों दीवारों का एरिया आ गया 5 इंटू में 10 मतलब 50 मीटर स्क्वायर आ गया एक कमरे की 5 दीवारों का एरिया एक कमरे की। लेकिन हमारे पास 5 रूम है तो 5 रूम का टोटल मेरे पास एरिया जो आ गया वो 250 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास 5 कमरों की टोटल दीवारों का एरिया आ गया। लेकिन इतने एरिया पर पेंट नहीं करना, 2 विंडो खत्म करनी है जिनकी साइड 2.5 है। तो एक विंडो की अगर साइड 2.5 है तो उस विंडो का एरिया 6.25 हो जाएगा। तो 2 विंडो है, उनका एरिया हो जाएगा 12.50 टोटल, जो कि इसका डबल है। तो इसमें से ये 12.50 को माइनस कर दो तो हमें जो जगह कितना एरिया चाहिए पेंट करने के लिए वो आपके पास आ गया 237.50 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको पेंट करना है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 20 स्क्वायर मीटर 1 लीटर से पेंट होता है। तो जब इसमें 20 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 11 पॉइंट कुछ आ रहा है और 11 पॉइंट कुछ डब्बे मेरे को कुछ लीटर जो है 11 पॉइंट कुछ इतना एरिया चाहिए मेरे को पेंट करने के लिए 11 पॉइंट कुछ। और तो इसके लिए मुझे 12 लीटर पेंट की जरूरत पड़ेगी। बी ऑप्शन यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है। लेटरल सरफेस एरिया कौन का आपको दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्लैंट हाइट आपको दे रखी है, रेडियस पूछी है। तो पाई आर एल 462 दे रखा है 22/7। रेडियस मुझे फाइंड करनी है और बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। 11 से काटेंगे 42 बार, 2 से इसको काटेंगे 21 बार। आर की वैल्यू 21/5 जो कि 4.2 आ रही है लगभग। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया दिया था पाई आर एल 462 के बराबर। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तीसरा क्वेश्चन सेमी सर्कुलर प्लेट है जिसको रोल करके एक कोन बनाया गया है। एंगल बिटवीन दी जनरेटर एंड एक्सिस ऑफ कोन पूछा गया है, क्या होगा? तो ठीक है, सेमी सर्कल था हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये सेमी सर्कल, इसकी रेडियस मेरे पास आर है। इसको रोल करके कोण बनाया गया है इस तरीके से। एक कोण बनाया गया है इस तरीके से, ठीक बात है। और मुझे इसके बीच में ये एरिया, ये एंगल पूछा गया क्या होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर मैं इस रेडियस और हाइट का रेशो निकालूं तब मैं थीटा के बारे में बता सकता हूं कि कितना होगा। तो यहां पर जब आप इसको रोल करेंगे तो सबसे पहले ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है, जो आधी सरकमफ्रेंस है, मतलब जो पाई आर है, ये इसकी पूरे 2 पाई आर का काम करेगी। तो 2 पाई आर की वैल्यू आपने देखी, पाई आर आ रही है, मतलब हमारा जो ये सर्कल बनेगा उसकी रेडियस बनेगी r/2 होगी, ठीक बात है। तो कैपिटल आर की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, r/2 निकाल। स्लैंट हाइट का काम यहाँ पर आर ही कर रहा है, स्लैंट हाइट का काम ये आर ही करेगा। ये आर है, ये r/2 है। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा लगा देते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का पता है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में ये हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर का काम ये रेडियस कर रही है r/2, अपॉन में हाइपोटेनस r है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ जाएगी जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। A solid right cylinder of height pi centimeter, lateral surface area is the half of the total surface area। तो lateral surface area जो 2 pi r h होता है वो हाफ है total surface area, मतलब 2 pi r इंटू में h प्लस r का।
तो यहाँ पर 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, 2h की वैल्यू h प्लस आर आ गई, तो यहाँ से h बराबर r हो गया, जो कि आपको पाई दे रखा है। उसने बेस की रेडियस पूछी है क्या होगी, पाई ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, उसको क्यूब के अंदर बांटना है, लीस्ट पॉसिबल क्यूब क्या होगा। तो नंबर ऑफ क्यूब आपके कम से कम हो, इसका मतलब क्यूब की साइड बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करे। वो बड़े से बड़ा नंबर है 5 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब है उसकी साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर आएगी। तो बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपॉन में एक क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, जो कि 6 × 4 24 आ जाएंगे। डी ऑप्शन आंसर है। तो यहां पर ये 5 सेंटीमीटर जो था ये मेरा HCF था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डायगोनल ऑफ क्यूब आपको L दे रखा है, मतलब √3a की वैल्यू आपको L दे रखी है। और क्वेश्चन में बोला गया है सरफेस एरिया बताओ जो कि 6 × में साइड का स्क्वायर होता है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2L² आ जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है दो कोण है, उनकी हाइट का रेशियो ये है, रेडियस का रेशियो ये है, वॉल्यूम का रेशियो बताओ क्या होगा, V1/V2। तो पाई इंटू में रेडियस का रेशियो जो कि 3:1 है, इसका स्क्वायर इंटू हाइट का रेशियो जो कि 1:3 है। तो आपका आंसर 3 आ गया, मतलब 3:1 हमारा आंसर है। तो ये 7 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन छोटी छोटी कैलकुलेशन के ऊपर थे। मुझे कोई भी क्वेश्चन इसमें ज़्यादा खास ठीक नहीं लगा। बस ये सेमी सर्कल जो अंदर बनाया गया था जनरेट करने वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, बाकी सारे क्वेश्चन नकली थे। ये क्वेश्चन भी ठीक था, स्टेटमेंट बड़ा था। तो 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कुछ ठीक थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।